हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। दिस इज आवर नेक्स्ट सेशन। तो आज आप लोग टॉपिक देख ही रहे हो। जो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर। आज का जो सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीटली वोकैबुलरीज का कुछ पार्ट है तो जो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ साथ इसका जो ऑप्शंस के जो आंसर्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगी जो इन सारी वर्ड्स को आप लोग नोट करें, मतलब आफ्टर सीइंग द वीडियो। तो इसको ना नोट करके जस्ट इसको सिंपली से वीडियो में ही ना रख के वर्ड्स को अगर हम थोड़ा सा नोट करें और इसको सेंटेंस के साथ अगर हम इसको यूज़ करने की कोशिश करें, ट्राई करें एटलीस्ट, तो तभी ना ये मीनिंग याद रहता है। वैसे तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं इसका बेसिक जो होते हैं, आई मीन टू से याद रखने का कुछ बेसिक वे आउट होते हैं। दैट इज होता है क्या, रूट वर्ड। क्योंकि रूट वर्ड इज अ वेरी हेल्पफुल मेथड याद रखने का, जिसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब होता है क्या, ओरिजिन ऑफ वोकैबुलरीज। ओरिजिन ऑफ वोकैबुलरीज, तो कोई भी वोकैबुलरीज का जो ओरिजिन है वो होता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड का भी क्लास मैं लूंगी, रूट वर्ड्स का भी क्लास मैं करवाऊंगी, बट आज जो हम करेंगे दैट इज बेसिक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कुछ वर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ वर्ड्स के बारे में हम कुछ सीखेंगे भी। तो दैट विल बी द वेरी गुड सेशन फॉर यू। तो हेल्पफुल भी है, बेनिफिशियल भी है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहना। तो आज का जो हमारा वर्ड्स का जो लेवल है वो मैंने मॉडरेट लेवल ही रखी हूँ, लो टू मॉडरेट लेवल रखी हूँ, ताकि हम सारी स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर पाए और थोड़ा सा हम लोकेट कर पाए जो वर्ड्स किस तरीके से होगा और कैसे होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज द सिनोनिम्स। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ना मैंने पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। एवरी टाइम पेपर में देखोगे ऐसे लिखा होता है जो मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर मतलब होता है क्या, जो आसपास में चलते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोकेट कर पाए तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। तो मोस्ट सिमिलर वर्ड जो है वो भी सिनोनिम्स ही होते हैं। तो मोस्ट सिमिलर जब होगा तो दैट विल बी द सिनोनिम। तो ये जो हमारी असाइनमेंट हमारे सामने है तो ये है क्या, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स वर्ड जो है वो हमें बताएगा, क्योंकि मैंने लिखा ही है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो अभी हम करेंगे क्या, सिनोनिम्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड जो है वो है हिड, HEED, हिड। तो हिड का जो बेसिक मीनिंग होते हैं, हिड का जो बेसिक मीनिंग ही है, मतलब डिक्शनरिकल मीनिंग जो है, इसमें एक्चुअली मैंने जो जो वर्ड्स को चूज किया वो थोड़ा सा बेसिक के ऊपर बेस करके है। तो बेसिक जो मीनिंग होता है हिड का दैट इज होता है कंसीडर। बेसिक जो हिड का जो बेसिक मीनिंग है वो होता क्या है, कंसीडर करना। और क्या है, और भी एक चीज हम दे सकते हैं क्या, जो टू हिड मीन्स टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन, या यू कैन से टू कंसीडर। तो कंसीडर के साथ साथ हम ये वर्ड भी ऐसे लिख सकते हैं, टू पे अटेंशन। दिस इज कॉल्ड हिड। सो डेफिनेट आंसर इसमें गिवन है, दैट इज क्या है, कंसीडर। तो हमने टू कंसीडर, टू पे अटेंशन, दिस ऑल द सिनोनिम्स ऑफ हिड, HEED, हिड। क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इसको एक्चुअली 400, 412, 413 देखकर आप मतलब कोई ये नहीं करना जो अच्छा इसके आगे 400 वर्ड हो गया, डेफिनेटली नॉट दैट। तो ये 400 मतलब 411 से ही मैंने शुरू किया, तो ऐसे हिसाब से ही चलेगा। तो आप आज जितनी वर्ड सीखोगे वही आपके लिए है, इसके पहले ऐसा बिल्कुल भी कोई भी इल्यूजन नहीं रखना जो आप पहले 400 वर्ड्स हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सेकेंड जो वर्ड हमारे पास आए हैं दैट इज क्या है, एज। सेकेंड वर्ड जो है दैट इज HEDGE, एज। एज का मतलब होता है क्या, एज मीन्स होता है क्या, फोर्स। एज का मीनिंग होता क्या है, फोर्स, या वी कैन से दैट मूव ग्रेजुअली, फोर्स या मूव ग्रेजुअली। तो मैंने इसका मीनिंग इसमें लिख देती हूँ, फोर्स और मूव ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज। तो इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट वर्ड्स ही है, दैट इज क्या है, सी। बाकी जो ऑप्शंस है, बाकी ऑप्शंस अभी कंसोलिडेट बोलो, बाउंड बोलो, ट्रेक बोलो, तो ये मैंने बताऊंगी।
नेक्स्ट सेशन पे मैंने बाकी सारी ऑप्शंस ही बताऊंगी, बट आज मैं चाहती हूँ कि जो हमारी प्रॉपर फोकस रहे कौन सी वर्ड के ऊपर। कुछ वर्ड का तो मीनिंग मुझे लगता है जो आप लोगों को पता ही होगा, कुछ वर्ड्स का तो डेफिनेटली यू कैन लोकेट। तो मैंने मेन वर्ड्स जो है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके बाद आगे आगे जितनी जितनी हमारी सेशन बढ़ता रहेगा तो मैंने हर वर्ड्स का मीनिंग जो है वो बताऊंगी। आगे अभी अगर मैंने चारों के चारों वर्ड्स बताऊँ ना तो उसमें क्या होता है, हमारा एक्चुअली एक्शन जो होती है वो मतलब ब्रेन का जो मेमोराइज रखने का जो एबिलिटी वो ना खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, क्योंकि वोकैब्स यू नो दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एक सिलेबस होते हैं, ह्यूज वर्ड्स होते हैं। तो उनमें से जो कॉमनली यूज्ड होते हैं पेपर में, जो कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैंने उस टाइप ऑफ वर्ड्स लाई हूँ। बट इसका जो लेवल है ये लो लेवल ही आप मान के चलो, जो लो टू मॉडरेट लेवल का वर्ड्स मैंने लाई हूँ। धीरे धीरे हम डिफिकल्ट्स की तरफ भी जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से हम चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है दैट इज क्या है, एलिवेट। एलिवेट का जो मीनिंग, अच्छा मैंने ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिख रही हूँ, जो मीनिंग इसका लिख रही हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली डिक्शनरिकल मीनिंग। तो इसको आप लोगों को याद करना है ताकि ईजी हो जाए, इसलिए मैंने बाकी ऑप्शंस नहीं लिख रही हूँ। पहले जो बेसिक वर्ड मतलब एज, फोर्स, हिड, कंसिडर, इस टाइप ऑफ मतलब यही ऑप्शन सी हमारे पास आती है। कंसिडर ऑप्शन सी आ सकता है या मैक्स टू मैक्स अटेंशन ऑप्शन आ सकता है। तो दैट्स वाई इसको पहले जो बेसिक वर्ड को है उसके ऊपर ही हमें हाईलाइट करना है। अच्छा, अब देखो एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है लिफ्ट अप करना। एलिवेट मतलब होता है लिफ्ट अप। लिफ्ट अप आप बोल सकते हो, या हम बोल सकते हैं क्या, रेज, उठाना, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं होस्ट, HOIST, जैसे फ्लैग होस्ट करते हैं ना, वेस्ट, ये भी बोलते हैं। सो डेफिनेटली देखो इसका आंसर हमारे पास गिवन है। एलिवेट का जो सिनोनिम्स है दैट इज क्या है, वेस्ट। फ्लैग होस्टिंग, एलिवेट मतलब थोड़ा सा जो ऊपर होते हैं, थोड़ा सा जो रेज अप होते हैं, थोड़ा सा जो अपलिफ्टमेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिवेट। तो एलिवेट का सिनोनिम्स होगा क्या, होस्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास दैट इज अपॉइंट। वेरी कॉमन वर्ड, वेरी नोन वर्ड अपॉइंट। लेकिन कुछ कभी कभी ना मतलब वेरी कॉमन वर्ड भी ना पेपर के टाइम पे हमें कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कौन सा वर्ड होगा, कैसे टाइप का वर्ड्स होगा। तो अपॉइंट जो होते हैं, अपॉइंट का जो बेसिक मीनिंग जो है दैट इज क्या होता है, टू नेम ऑफिशियली। तो अपॉइंट मीन्स टू नेम ऑफिशियली। अगर मैंने ऐसे बोलूँ, टू नेम ऑफिशियली, या हम बोल सकते हैं क्या, पोजीशन, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, नॉमिनेट करना, ठीक है, नॉमिनेट करना। अपॉइंटमेंट जब तुमने बोलोगे तो ये नाउन हो जाएगा, MENT जब लग जाते हैं तो वो नाउन हो जाता है। अपॉइंटमेंट मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी के साथ कुछ मिलना, किसी के साथ कुछ पोजीशंस पे बात करना, दैट इज होता है कि अपॉइंट। तो अपॉइंट करना, जैसे हम बोलते हैं ना, ही अपॉइंट्स एज अ पोस्ट ऑफ दिस, तो ऑफिशियली कोई एक पोजीशन देना, दिस इज कॉल्ड अपॉइंट। तो अपॉइंट पोजीशन देने के लिए नॉमिनेशन करना पड़ता है, तो तभी वही होता है अपॉइंट। तो दैट्स वाई नॉमिनेट विल बी द सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स, अच्छा नॉमिनेट में और एक बात भी ध्यान रखो, देखो नॉमिनेट, नॉमिनेट में जो नॉमिन वर्ड है ना, इसका नाम मतलब होता है नेम, रूट वर्ड है ये, नेम है। nomenclature, nomination, nominate, these all are related to name, और यही है क्या, appoint। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, दैट इज क्या है, होर्ड। होर्ड का मतलब क्या होता है, होर्ड मतलब होता है कि टू गैदर एंड हिडन सप्लाई। वी कैन राइट दैट, टू गैदर और हिडन सप्लाई। स्टॉक पाइल भी इसको हम बोलते हैं, स्टॉक पाइलिंग, स्टॉक पाइल करना। जैसे कि टेररिस्ट कैन स्टॉक पाइल्स द वेपन्स। तो स्टॉक पाइल मतलब होता है कि गैदर करना या हिडन सप्लाई करना। सो आंसर जो है वो होगा हमारा ए, दैट इज स्टॉक पाइल। क्वेश्चन नंबर 416। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है दैट इज क्या है, होमोजेनियस। होमोजेनियस वेरी कॉमन वर्ड है। होमोजेनियस का मतलब होता है क्या, जो सेम टाइप, सेम एंसेस्ट्रल टाइप। तो इसको मीनिंग हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज क्या है, सेम एंसेस्ट्रल टाइप, सेम एंसेस्ट्रल टाइप। तो दैट्स वाई इसका जो सिनोनिम होगा दैट इज अलाइक, स्ट्रेंज, पोलाइट एंड अल्कलाइन।
सो डेफिनेटली इट इज क्लियर टू यू, आंसर हमारा होगा क्या, अलाइक। ठीक है, सो हेड पढ़ लिया, एज पढ़ लिया, एलिवेट पढ़ लिया, अपॉइंट पढ़ लिया, होर्ड पढ़ लिया एंड होमोजेनियस पढ़ लिया। इसको जस्ट तुमने जस्ट आप मतलब मैंने सभी को ये बोलूँगी जो इसको क्लास के हिसाब से लो, जैसे कि हम क्लास कर रहे हैं, क्लास में जब हम बोर्ड में एक एक वर्ड लिखते हैं और इसका मीनिंग जो हम समझते हैं, ठीक, मैं उसी तरीके से ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाकी जो ऑप्शंस है वो आप डिक्शनरी देख कर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो मेन वर्ड जो है और उसका यूजेस जो है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज क्या है, हब। हब बेसिकली हम बोलते हैं क्या, हब होता क्या है, जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी। हब हम उसको ही बोलते हैं जहां से हमारी एक्टिविटी जो है वो चलती है। तो सेंटर ऑफ एक्टिविटी, सेंटर ऑफ एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड हब। सो देयरफॉर आंसर हमारा क्या होगा, सेंटर। इट्स नॉट द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के साथ सब कभी कभी वो ना कंफ्यूजन हो जाता है, एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, वो नहीं। हब मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सारी सेंटर मतलब एक्टिविटीज होती है, मेन एक्टिविटीज जहाँ से ही होता है, दैट इज कॉल्ड हब। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज क्या है, टेम। टेम का मतलब होता है क्या, डेफिशिएंट इन स्पिरिट और करेज। ठीक है, टेम दैट इज क्या है, इसका होता है क्या, deficient in spirit, या we can say that courage। ठीक है, सो इसका जो सिनोनिम्स है दैट इज क्या है, सबमिसिव, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव। टेम मतलब होती है कि किसी की स्पिरिट को, जैसे हम बोलते हैं ना जो टेम डॉग को टेम करना। सो इसमें कौन सी जगह पे उसका जो डॉगी का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को हमने किस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारे घरेलू टाइप का हो जाए, डोमेस्टिकेटेड हो जाए। तो किसी की स्पिरिट को, किसी को करेज को डेफिशिएंट करना, कम कर देना, वो होता क्या है, टेम करना, और इसको कहते हैं क्या, सबमिसिव। दैट इज अ सिनोनिम्स होता है क्या है, सिनोनिम्स होगा सबमिसिव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है दैट इज इर्क। इर्क ऐसे वेरी कॉमन वर्ड है। आज के दिन में इर्क वर्ड जो है वो वेरी कॉमन वर्ड। इर्क का मतलब होता है इरिटेट होना, इरिटेट। व्हाट डू मीन बाय इरिटेट? इरिटेट मतलब होता है कि गुस्सा हो जाना, बोर फील करना, वेरी बोरिंग। इर्कसम या इर्क वर्ड को हम यूज करते हैं। सो आंसर जो होगा वो होगा क्या, बी, दैट विल बी इरिटेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लूम, LOOM, लूम। लूम का मतलब होता है क्या, टू कम इनटू साइट, टू कम इनटू साइट एंड इन एनलार्ज। कोई भी अंदर आए, जैसे कि इसका मीनिंग भी मैं बता देती हूँ, सब लिख देती हूँ तो आप लोग नोट कर लेना। टू कम इनटू साइट इन एनलार्ज्ड। ठीक है, एनलार्ज फॉर्म, एनलार्ज होकर, बड़े होकर आना, डिस्टॉर्टेड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लूम। सो लूम का सिनोनिम्स जो है दैट इज होगा क्या, सरफेस। अच्छा, सरफेस के बारे में भी ऑड लग सकता है जो, अच्छा सरफेस कैसे होगा, सरफेस एरिया हम ऐसे पढ़ते हैं ना। तो सरफेस का मतलब होता है, सरफेस मीन्स टू कम टू सरफेस इनटू आवर व्यू। जो एनलार्ज मैनर पे जो चीज होती है, एनलार्ज मैनर पे अगर किसी का व्यू हो जाए तो वो क्या होता है, सरफेस। तो सरफेस इसका होगा क्या, सिनोनिम्स। क्योंकि बाकी जो वर्ड है देखो, डिसअपियर, कट, पिच, डेफिनेटली समझ आ रहा है जो ये इसके साथ एप्लीकेबल है ही नहीं, इसलिए हमें पहले ही पूछा गया है कि बोला गया है कि जो दैट विल बी द मोस्ट सिमिलर वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है दैट इज फिटफुल। फिटफुल का मतलब होता है क्या, इरेगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिटफुल होता है क्या, इरेगुलर कैरेक्टर, इरेगुलर कैरेक्टर। इरेगुलर कैरेक्टर के लिए हमारे सिनोनिम्स जो होगा दैट विल बी इराटिक। आंसर होगा क्या, ए। फिटफुल दैट इज क्या है, इराटिक। ठीक है, फिटफुल मतलब इसका भी आप बोल सकते हो कि लैकिंग इरेगुलरिटी। इराटिक का मीनिंग भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज होता क्या, लैकिंग इरेगुलरिटी। लैकिंग रेगुलरिटी हम बोल सकते हैं, रेगुलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज क्या है, गॉडी, GAUDY, गॉडी। गॉडी का मतलब होता है क्या, टेस्टलेसली ऑर्नामेंटेड। टेस्टलेसली ऑर्नामेंटेड मतलब है क्या, ऐसा कुछ ऑर्नामेंट पहन लिया किसी ने जो ना बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, टेस्टलेस है, जो मैच नहीं हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड गॉडी।
गॉडी होता है क्या? टेस्टलेसली ऑर्नामेंटेड। ठीक है, सो इसका जो सिनोनिम्स है देखो, माइंडफुल, मैसिव, डेफिनेटली मैच तो होगा नहीं, दैट इज कॉल्ड फ्लैशी। गॉडी का सिनोनिम है क्या? फ्लैशी, दिस अ फ्लैशी वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, ये जो गॉडी, फ्लॉन्ट, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड नाउअडेज, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, आप लोग सुना होगा। अच्छा, फ्लॉन्ट, व्हाट डू मीन बाय फ्लॉन्ट? फ्लॉन्ट का मतलब होता है कि डिस्प्ले करना, जैसे हम बोलते हैं ना ऑस्टेंशियली, इंप्यूडेंटली डिस्प्ले करना, शो ऑफ कर देना, दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्ट। तो फ्लॉन्ट का मीनिंग होता है क्या है? टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले impudently, that is called flaunt. Okay, तो that's why इसका जो सिनोनिम होगा that will be क्या? पैरेट। आंसर होगा बी, पैरेट। फ्लॉन्ट, टू डिस्प्ले impudently, मतलब नेसेसरी नहीं है अननेसेसरीली शो ऑफ करना, डिस्प्ले करना, और विच इज वेरी मच टेस्टलेस मैनर। गॉडी, फ्लॉन्ट, दिस आर कॉल्ड पैरेट। नेक्स्ट वर्ड दैट इज होता है कि फ्लेक्स। फ्लेक्स मतलब होता है क्या? बेंड। दैट्स वाई आंसर भी हमारा होगा क्या? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आया है दैट इज क्या है? स्विंडल। इसके जो ऑप्शंस जो हमारे पास आए हैं दैट इज अच्छा, वन मोर थिंग, और एक बार मैंने एक चीज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। जो ये जो वर्ड देखो, लास्ट जो वर्ड हमारे पास आया था दैट इज क्या है? फ्लेक्स। जो वर्ड हमारे पास आया था, फ्लेक्स वर्ड को इसका यूजेस के बारे में थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। फ्लेक्स को बेसिकली इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, इट इज एन एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव्स को जब हम यूज करते हैं नाउन के साथ यूज करते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एक चीज को मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो जितने भी हमारे पास ना वर्ड्स होते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स जो वोकेबलरीज होते हैं, तो वो मैक्स टू मैक्स वोकेबलरीज हमारा होता है क्या? जो डिफिकल्ट वोकेबलरीज जो हमारे पास आएगा तो वो मैक्सिमम होते हैं क्या? कौन सी वर्ड को कैरी करेगा? दैट इज आइदर एडजेक्टिव्स और नाउन, या समटाइम्स एडवर्ब होते हैं। नाउन या एडजेक्टिव्स को कैरी करते हैं। तो नाउन होता क्या है? नेमिंग वर्ड, और एडजेक्टिव्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्वालिफायर ऑफ नाउन। तो इन दोनों चीज़ों की तरफ हमें थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ताकि हम क्वेश्चन जो है, मतलब वर्ड्स का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता नहीं चलेगा तो क्वेश्चंस करने में तो डिफरेंटली यू फील वेरी मच ऑकवर्ड। सो दैट्स वाई इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आए हैं दैट इज क्या है? स्विंडल। अच्छा, स्विंडल के बारे में वन थिंग हमें डिस्कस करना है। स्विंडलिंग होता क्या है? स्विंडलर इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन, स्विंडलर इज अ पर्सन हु टेक्स मनी, ध्यान से समझना, हु टेक्स मनी और प्रॉपर्टी थ्रू फ्रॉड और डिसीट। किसी को डिसीट करके, किसी को फ्रॉड करके, किसी से कुछ मनी को ले लेना, कोई प्रॉपर्टी को ले लेना, दे आर कॉल्ड स्विंडलर। मतलब वन काइंड ऑफ वी कैन से दैट he or she will be very much pretension and cheater, ठीक है। सो अ पर्सन स्विंडलर, एब्सोल्युटली हम ना एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं। इसलिए मैंने पहले बोला जो जितने भी सिनोनिम्स होते हैं वो मैक्सिमम ना नाउन के साथ या एडजेक्टिव्स के साथ होता है। तो स्विंडलर के बाद हमें नाउन यूज करना मैंडेटरी होता है। तो स्विंडलर होता है इज अ पर्सन हु टेक्स मनी और प्रॉपर्टी थ्रू फ्रॉड एंड डिसीटफुल मैनर। सो इसका जो सिनोनिम्स जो होगा दैट इज शार्लटन। इन दोनों वर्ड में भी आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है, मे भी ना भी हो सकता है, बट न्यू हो भी सकता है। तो अगर शार्लटन का मतलब क्या होता है? शार्लटन भी सेम होता है, दैट इज क्या? पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और एबिलिटी, और फ्रॉड मतलब प्रिटेंड करते हैं, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बट अल्टीमेटली ही और शी बिकम्स फ्रॉड। तो स्विंडलर एंड शार्लटन दे आर द सिनोनिमस वर्ड, एंड आज के दिन में ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो स्विंडल एंड बोथ आर नेगेटिव वर्ड। वन मोर थिंग, बोथ आर नेगेटिव वर्ड, दीज आर नॉट द पॉजिटिव वर्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आ रहा है दैट इज क्या है? राफेज। दिस इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, रूज भी हम बोल सकते हैं, दैट इज डिसऑनेस्ट पर्सन, दे आर द डिसऑनेस्ट पर्सन। रूज, डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट पर्सन, इसके लिए सिनोनिम्स जो है दैट इज क्या है? नेव। So that's mean students, swindler, charlatan, ruse, knave, these all are the synonyms. They all are the negative word and these all are the synonyms also.
ठीक है, एंड दिस ऑल आर द एडजेक्टिव्स ऑल्सो, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस ऑल आर द एडजेक्टिव्स ऑल्सो, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज क्या है, नंबर 431, दैट इज एपोलॉजिस्ट। एपोलॉजिस्ट मतलब होता है कि अ पर्सन हु राइट्स और स्पीक इन डिफेंस, डिफेंस के लिए कुछ बोल रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एपोलॉजिस्ट। सो देयरफॉर द आंसर विल बी डिफेंडर, बी विल बी डिफेंडर। इन बाकी सारे वर्ड का मीनिंग मैंने डिस्कस करती रहूंगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन पे हमारे साथ। अभी जस्ट फोकस हम उसमें करेंगे जो मेन सिमिलर वर्ड जो है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आया है दैट इज क्या है, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी दैट इज अ पर्सन हु हैज अ पावर टू एक्ट अनदर, पावर टू एक्ट फॉर अनदर, दूसरे के लिए कोई जो काम करते हैं, ठीक है, उसके पास ये पावर है, ये एक्ट करते हैं, जो दूसरे के लिए एक्ट करते हैं, वो क्या होता है, प्रॉक्सी, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का सिनोनिम जो होगा वो होता क्या है, डेलीगेट। प्रॉक्सी हमने कॉलेज में बहुत बार सुने हैं, जो कॉलेज में प्रॉक्सी दे देना, तो ये प्रॉक्सी वर्ड जो ओनली उसमें ही यूज होता है ऐसा नहीं, लॉट ऑफ जगह होता है जहां पे प्रॉक्सी वर्ड को हम यूज करते हैं, मतलब जो दूसरे के लिए काम करते हैं ना, दे आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इज अ पर्सन, one more thing, it is also an adjective. Proxy is a person who has a power to act for another, जिसके पास excessive power होती है जो दूसरे के लिए काम करने के लिए, that is called proxy. नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास आया है बफेट। बफेट का मतलब होता है स्ट्राइक रिपीटेडली, बफे, दैट इज स्ट्राइक रिपीटेडली, स्ट्राइक रिपीटेडली, दैट्स वाई आंसर हमारा होगा क्या, डी, स्ट्राइक। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज है क्या, ट्रेविस्टी। ट्रेविस्टी का मतलब होता है जैसे ग्लॉसरी, दिस ग्रॉसली इंफीरियर इमिटेशन, ग्रॉसली इंफीरियर इमिटेशन मतलब बहुत बुरी तरीके से अगर किसी को कोई इमिटेट कर रहा है, ठीक है, ग्रॉसली इंफीरियर इमिटेशन, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका मैंने मीनिंग लिख देती हूं, ग्रॉसली इंफीरियर इमिटेशन, ग्रॉसली इंफीरियर इमिटेशन, सो दैट्स वाई आंसर इसका होगा क्या, मॉकरी, मॉक करना, मॉकरी, आंसर विल बी बी, दैट इज मॉकरी। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आ रहा है दैट इज क्या, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल, टी साइलेंट होते हैं, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल मतलब होता है कि एग्रेसिव और एंग्री अपीयरेंस, दोज द पर्सन हु वाज वेरी मच एंग्री, एंग्री एंड एग्रेसिव अपीयरेंस, aggressive appearance, that is called bristly, aggressive appearance जो है, so इसका synonyms है C, SWTHE। नेक्स्ट वर्ड एडमोनिश। एडमोनिश बहुत कॉमन वर्ड है, एडमोनिश वेरी वेरी कॉमन वर्ड। एडमोनिश का मतलब होता है वार्निंग इन अ जेंटल मैनर, दैट इज वार्निंग इन अ जेंटल मैनर, वार्निंग इन अ जेंटल मैनर, ठीक है, एडमोनिश। सो देयरफॉर इसका जो ऑप्शन होगा, आई मीन टू से सिनोनिम जो होगा वो होगा क्या, कॉशन। वार्निंग इन अ जेंटल मैनर, दैट विल बी कॉशन, ठीक है। सो दिस ऑल आर द सिनोनिम्स, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स आप लोगों ने सीख लिया, जो नेगेटिव वर्ड है, जो पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड को आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ी सी वर्ड्स होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड को। अच्छा चलो, नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आया है दैट इज व्हिडल। व्हिडल का मतलब होता है इन्फ्लुएंस यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स, वी कैन से दैट फ्लैटरी, मतलब इसका मैंने लिख देती हूं, इन्फ्लुएंस इन, we can say that using soft words, soft words बोल बोल के किसी को इन्फ्लुएंस करना, फ्लैटर्ड करना, फ्लैटरिंग करना, ठीक है। सो देयरफॉर इसका आंसर जो होगा दैट विल बी प्लेड, बिकॉज इसमें फ्लैटरी वर्ड नहीं है। अगर ये फ्लैटरी वर्ड इसमें होता ना तो वो होगा इसके एब्सोल्युटली सिनोनिम्स, बट इसमें नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। डिसीव करने का मतलब होता है चीट करना, रिट्रीट मतलब पीछे हो जाना, क्वेश्चन करने का मतलब तो यू नो दैट। सो आंसर जो होगा वो होगा क्या, प्लेड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज क्या, एप्लॉम। एप्लॉम, एप्लॉम मतलब होता है कंप्लीट कंपोजर, कंप्लीट कंपोजर, या यू कैन से दैट सेल्फ एश्योरेंस,
सेल्फ एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जो आई एम वेरी मच एश्योर्ड अबाउट दैट, कॉन्फिडेंस होना, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. इट इज नॉट द ओवर कॉन्फिडेंस, मैटर ऑफ नॉट द ओवर कॉन्फिडेंस, बट सेल्फ एश्योरेंस. सो कंप्लीट कंपोजर एंड सेल्फ एश्योरेंस. सेल्फ एश्योरेंस. ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन हमारे पास होगा दैट इज क्या है, पॉइज. पॉइज. अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आ रहा है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड. देखो 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स का जो वर्ड है, मतलब ये कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में रख देते हैं. दैट इज होता है कि अवेयर. अवेयर का मतलब होता है डिक्लेयर पॉजिटिवली. कोई भी चीज को जब हम पॉजिटिवनेस के साथ डिक्लेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड अवेयर. तो इसका मीनिंग है डिक्लेयर पॉजिटिवली. डिक्लेयर पॉजिटिवली. सो दैट्स वाई स्टेट. स्टेटमेंट देना, डिक्लेरेशन दे देना, पॉजिटिव डिक्लेरेशन देना, दैट इज कॉल्ड अवेयर. नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास आ रहा है दैट इज क्या है, मीन. MEEN. मेन का मतलब होता है अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस. ठीक है, मे बी आउटवर्ड अपीयरेंस, मे बी इनवर्ड अपीयरेंस, बट इट इज कॉल्ड अपीयरेंस. सो सिनोनिम्स है अपीयरेंस. अपीयरेंस. सो इसका जो सिनोनिम्स होगा दैट विल बी कैरेज. कैरेज. ठीक है, कैरेज का मतलब क्या होता है, जो मीन्स द मैनर ऑफ होल्डिंग वंस बॉडी, वन पोस्चर, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस. दैट इज ऑल्सो कैरेज. अपीयरेंस, जो एक बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बॉडी पोस्चर कैसे है, जेस्चर्स कैसे है, दिस आर कॉल्ड अपीयरेंस. दिस इज कॉल्ड मीन, दिस इज कॉल्ड कैरेज. ओके, नेक्स्ट वर्ड दैट इज क्या है, पैरोक्सिमिन. पैरोक्सिम्स. पैरोक्सिम्स का मतलब होता है अटैक करना. अटैक करना. ठीक है, तो अटैक करने का मतलब है कि ये जो है अटैक, और यू कैन से दैट कन्वल्शन. अटैक और कन्वल्शन. सो हम ऐसे लिख सकते हैं अटैक और कन्वल्शन. सो आंसर इसका जो होगा दैट विल बी फिट. नेक्स्ट वर्ड एजेस. एजेस. AEGIS. एजेस. इसका मतलब होता है क्या, प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन. ठीक है, प्रोटेक्शन या स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप, कुछ कुछ वर्ड्स एक्चुअली ऐसे होते हैं ना जिसका सिनोनिम्स वही होते हैं. तो स्पॉन्सरशिप, तो आंसर जो है वो हमारा होगा क्या, सी, दैट इज स्पॉन्सरशिप. नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आ रहा है दैट इज क्या है, सेपल्चर. सेपल्चर दैट इज होता है क्या है, बरियल, जहां पे बरी करते हैं, कब्र देते हैं. ग्रेव, यू कैन से दैट ग्रेव, बरीड. तो इसका मीनिंग ही है क्या, बरियल. इसका मतलब डिक्शनरिकल मीनिंग जो है वो होता है बरियल. सो आंसर जो है वो होगा ए, दैट इज बरियल. नेक्स्ट वर्ड है क्या, हैरिडन. ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, हैरिडन. HARRIDAN. हैरिडन. हैरिडन का मतलब होता है shrewd person. Shrewd, you know that what is mean shrewd? Those who are very much cunning, those who are very much clever, they are called Sheridan. They are called Harridan. Shrewd person. ठीक है, और इसको ही सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं क्या, विच, क्योंकि हमें इसमें जो देना है वो है क्या, मोस्ट एप्लीकेबल सिनोनिम्स. सो गवर्नर, वेसल्स, लॉयर तो नहीं होगा, तो दैट्स वाई आंसर होगा विच. तो हैरिडन का मतलब ही होता है कि दिस अ श्रीवुड. shrewd person, very cunning, very clever, and it is absolutely negative word. ये भी ध्यान रखना, दिस अ नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव नहीं है. दैट्स वाई इसका सिनोनिम्स जो हुआ है वो भी क्या हुआ है, विच. क्लियर. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज क्या है, एपोथम. ठीक है, एपोथम. अच्छा, इसको जो वर्ड्स है, एपोथम मतलब होता है कि वेरी शॉर्ट सेइंग. कुछ लोग होते हैं ना, वेरी लिटिल बात, लिटिल टॉक करते हैं, शॉर्ट सेइंग होते हैं, थोड़ी सी बातों में ही सारी चीज समझा देते हैं. सो दे आर कॉल्ड एपोथम. तो दैट्स वाई वी कैन राइट दैट देयर इज अ शॉर्ट एंड पिथी सेइंग. शॉर्ट सेइंग. ठीक है, सो ऑप्शंस जो इसका आंसर होगा दैट इज उसका एडिक, क्योंकि मेडिसिन, स्पेकुलेशन, रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है. ये भी एक बड़ी अच्छी सी बात है. जो वर्ड थोड़ा सा अननोन है वो हमारा समटाइम्स वर्ड का मीनिंग हो जाते हैं, बट दिस इज नॉट द मैंडेटरी एवरी टाइम ये होगा. अच्छा, नेक्स्ट है क्या, ग्रैंडियोलॉकस. ग्रैंडियोलॉकस क्या है,
लॉफ्टी एंड पॉम्पस एलोकेंस, ठीक है, मतलब लॉफ्टी स्पीच करना, बहुत बड़ी तरीके से बताना, दैट इज कॉल्ड पॉम्पस एलोकेंस। क्योंकि ये जो लॉक, LOQU है, लॉक, ये लॉक का मतलब ही होता है कि बोलना, स्पीक करना। सॉलिलॉकी, जब बोलोगे सॉलिलॉकी, इसके आगे अगर सॉल यूज हो गया, सॉलिलॉकी मतलब क्या होता है, अपने आप से ही बोलना। तो ग्रैंड होता है क्या है, बहुत बड़ी सी, और लॉक मतलब होता है क्या, बोलना, कोई भी पॉम्पस, कोई लॉफ्टी मैनर पे कोई भी बात करना, दैट इज होता है कि लाउडली बोस्टफुल स्पीच जो है, वेरी लाउडली बोलना, बोस्टफुली बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड इलॉक्विंस। सो ऑप्शन इसका जो होगा, आंसर जो है दैट इज क्या है, ब्लास्टर, बी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आ रहा है दैट इज क्या है, फुलमेशन, फल्मिनेशन, फल्मिनेशन। तो फल्मिनेशन मतलब होता है कि सडन लाउड नॉइज, सडन लाउड नॉइज, सडन लाउड नॉइज, फल्मिनेशन। सो इसका वर्ड का, इसका जो सिनोनिम्स है वो होगा क्या, एक्सप्लोशन, एक्सप्लोशन, सडन लाउड नॉइज, एक्सप्लोशन, एक्सप्लोसिव, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सप्लोसिव, सेम मैनर पे इसमें यूज होता है, एक्सप्लोशन। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज पोकोक्यूरिनेट, पोकोक्यूरिनेट, पोकोक्यूरिनेट का जो मीनिंग होती है वो होता है कि इनडिफरेंट रहना, इनडिफरेंट रहना, ठीक है। सो पोकोक्यूरिनेट दैट इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट रहना, दैट्स वाई सिनोनिम्स होगा कि इसका ब्लैश, BLASE, नॉन चैलेंट भी इसका नाम बोलते हैं, इनडिफरेंट रहना। व्हाट डू मीन बाय इनडिफरेंट, मतलब whatever maybe it has happened, I have no any botheration, I have no any feelings, I have no any nothing, so that is called indifferent रहना। everything I know but I have no any botheration, these are called indifferent, or that is called pococurinate। this is a very good word, this is very good word। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आए हैं दैट इज क्या है, एस्कैपमेंट। एस्कैपमेंट मतलब होता है कि लॉन्ग क्लिफ, दिस इज जियोग्राफिकल टर्म्स ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड, दिस इज मीन्स होते हैं क्या, दैट इज लॉन्ग क्लिफ। तो डायरेक्ट आंसर इसमें गिवन है दैट इज क्लिफ। क्लिफ का मतलब क्या होता है, स्टिप स्लोप, स्टिप स्लोपिंग, ये जो स्लोपिंग जो होते हैं माउंटेन का, जिस पोर्शन में स्टिप स्लोपिंग होती है, स्टिप स्लोप, that is called cliff। and the last word is that is plutocrat। plutocrat is a person, one who rules with by virtue and wealth। a person, we can write like this manner, a person who rules by virtue of wealth, ठीक है, plutocrat। तो डेफिनेटली आंसर जो होगा दैट विल बी क्या है, इसमें देखो प्रिस्ट, जज, एस्ट्रोनॉमर, डेफिनेटली नॉट, सो बैंकर, आंसर विल बी बैंकर। थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शंस के साथ कुछ डिस्कस हमने किया, कुछ वर्ड्स को हमने डिस्कस किया। तो दिस ऑल आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे कुछ एंटोनिम्स, एंड साथ साथ इन सारी वर्ड्स का जो आगे से जो सेशन हमारा चलेगा, उन सारी वर्ड्स का मीनिंग जो है वो भी मैं बताती रहूंगी। लेकिन आप लोगों को पहले मेन फोकस थोड़े थोड़े करके इसको करना होता है, एकदम से ही लगातार 5000 वर्ड हम मेमोराइज कर पाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स वाई मैं बोलूँगी जो अभी जो मैंने आज जो मैंने करवाई, तो जो बेसिक वर्ड का बेसिक मीनिंग पहले इन चीज़ों की तरफ आपको हाईलाइट करना है, देन आगे आगे हमने लेवल को हाई करते रहेंगे, और इसके साथ साथ जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो आज हमने इतना तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन विद डिफरेंट टाइप ऑफ एंटोनिम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिनोनिम्स, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल वेरी मच एंजॉय, यू विल एंजॉय दिस क्लास, क्योंकि इसमें आपको नई चीज़ को सीखने का मिलेगा। और हर जगह पे ही देयर इज़ अ वेरी 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 ग्रेट थिंग, जो जहाँ पे हमें सीखने का मिलते हैं वो क्लास हमेशा ही अच्छा लगता है। तो इन्फॉर्मेटिव क्लास जहाँ पे होते हैं वो इन्फॉर्मेटिव क्लास ऑल टाइम ही अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल मीट विद डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस, विद डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरीज ऑल्सो। सो बाय स्टूडेंट्स, वी विल मीट वेरी सून।